है और मेरी उम्र 48 साल है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति बहुत पहले गुजर चुके हैं। हमारा एक साड़ी का दुकान है और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। मैं अपनी सास और बेटे के साथ एक बड़े फ्लैट में रहती हूँ। हमारी बिल्डिंग गली के आखिरी कोने पर है, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। बिल्डिंग के पास ही हमारा खेत भी है। मेरे बेटे का नाम अभय है, जिसे हम अभू बुलाते हैं। वह 22 साल का है। वह मेरी तरह ही लंबा और दुबला पतला है। उसकी लंबाई 5 फुट 11 इंच है। वह कॉलेज में पढ़ता है और हॉस्टल में ही रहता है। उसका कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, करीब 3 घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां का नियम है कि छात्रों को हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। उन्हें महीने में सिर्फ 2 बार शनिवार रविवार को ही घर आने की अनुमति मिलती है। अब मैं अपने बारे में बताऊं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी उम्र 48 साल है। मैं पतली दुबली हूं और मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच है। कई लोग कहते हैं कि मैं अब भी आकर्षक लगती हूँ। मैं ज्यादातर टॉप शर्ट, घाघरा या लाइन ही पहनती हूँ और खास मौकों पर ही केवल साड़ी पहनती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मेरी तरफ देखते रखते हैं। यह बात मेरी कुछ सहेलियों ने भी कही है। एक बार मेरे बेटे के कॉलेज से स्नेहा मैडम का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत होशियार और स्मार्ट भी है, लेकिन इन दिनों वह थोड़ा अस्वस्थ और परेशान लग रहा है। तब उन्होंने सुझाव दिया कि मैं कुछ दिन उसे घर पर रखूं ताकि वह रिलैक्स हो सके और पढ़ाई में फिर से मन लगा सके। तब मैंने उनकी बात मान ली और अभू को घर ले आई। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, इसलिए कभी कभी अंग्रेजी में भी बात करते हैं। अभू के आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, क्योंकि सुबह मैं अपनी साड़ी की दुकान पर चली जाती और अभू कभी कभी नाके पर दोस्तों से मिलने चला जाता। मुझे पता था कि वह वहां जाकर सिगरेट पीता है, लेकिन मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक शनिवार की बात है। मुझे शाम को महिलाओं के एक कार्यक्रम में जाना था और मेरी सास भी सत्संग के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं घर में अकेली थी। करीब शाम के 6 या 6:30 बज रहे थे। तब मुझे कपड़े बदलने थे, लेकिन मेरा पिंक सिल्क वाली साड़ी नहीं मिल रही थी। तब मैं उसे खोजते खोजते अपने बेटे के कमरे में चली गई। तभी अभू अचानक बोला, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। और फिर वह जल्दी से निकल गया। तब मैंने भी उसे हाँ कह दिया। फिर मैं अपने कपड़े खोजने लगी। तभी अचानक मेरी नजर पड़ी कि मेरा वही पिंक सिल्क वाली साड़ी अभू के पलंग के नीचे पड़ा है। तब मैंने सोचा, मेरा कपड़ा यहाँ कैसे आया? तब थोड़ी देर हो गई थी और मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी साड़ी उठाई और पहनने लगी। लेकिन पहनते ही मुझे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। तब मैंने तुरंत साड़ी उतार दिया। फिर देखा तो उस पर कुछ गाढ़ा दाग लगा था। यह क्या है? मैंने सोचा। तभी मुझे समझ में आया कि यह मेरे बेटे का किया हुआ है। अरे, मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन उस समय मेरे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने वही साड़ी पहन लिया और चल दी। फिर कुछ ही देर में मुझे भी अजीब सा अच्छा महसूस होने लगा। अगले दिन फिर वही हुआ। सुबह जब मैं दुकान जाने की तैयारी कर रही थी, तभी बेटा बाथरूम से जल्दी में निकला और बोला, मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। तब भी मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वह चला गया। तब मैं कपड़े बदल रही थी। तभी मेरी नजर बाथरूम में पड़े एक कपड़े पर गई। उसे देखते ही मैं मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे भी यह सब अच्छा लगने लगा था। फिर रविवार को मुझे महिला ग्रुप के कार्यक्रम में जाना था। शाम का समय था। सासू माँ सत्संग के लिए चली गई थी और मेरा बेटा अपने कमरे में था। तब थोड़ी देर बाद वह जल्दी में बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं जा रहा हूँ। तब मैंने उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद मैंने उसका बिस्तर ठीक करने के लिए चादर और तकिए को सही किया। तभी मेरी नजर नीचे गई। फिर वही चीज दिखी। अब यह सब मुझे अच्छा लगने लगा था। अब मुझे समझ में आने लगा था कि मेरा बेटा थोड़ा बेचैन क्यों रहता है। फिर मैं सोचने लगी, शायद उसे यह सब मजेदार लगता है। हाँ, अब वह बड़ा हो रहा है, लेकिन वह मेरा सामान क्यों इस्तेमाल करता है? ये ख्याल मेरे दिमाग में घूमते रहे। फिर मैंने सोचा कि मैं भी जानबूझकर अपने पसंदीदा कपड़े और सामान बेटे के कमरे में या आसपास रखने लगूं। फिर कुछ दिनों बाद रविवार के दोपहर को मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी घर चली जाऊंगी, क्योंकि शाम को सासू माँ सत्संग में जाने वाली थीं। तब मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाली लड़कियों से कह दिया कि आज मैं जल्दी जा रही हूँ और शाम को नहीं आऊंगी, तो वे दुकान का ध्यान रखें। फिर शाम को मैंने एक नया तरीका आजमाने का सोचा। मैं चुपचाप बेटे के कमरे में गई, कपड़े बदलने लगी और कुछ कपड़े वहीं छोड़ दिए।
यह देखने के लिए कि वह क्या करता है। फिर मैं अपने काम में लग गई। दोपहर को जब मैंने देखा तो मेरा बेटा अपने लैपटॉप पर किसी चीज का इंतजार कर रहा था और अपना काम कर रहा था। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह क्या कर सकता था, वह अभी युवा है। यही सोचकर फिर मैं अपने काम में लग गई। अब शाम के 6 बज चुके थे। मेरी सासू माँ सत्संग के लिए गई थीं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही थे। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करूंगी। तब मैंने ऊपर शर्ट पहना और नीचे टाइट साड़ी। फिर एक बार आईने में खुद को देखा। फिर हल्की सी लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और माथे पर बड़ी बिंदी लगाई। बाल भी खुले छोड़ दिए। तब मैं सच में बहुत अच्छी लग रही थी। तभी मेरा बेटा आया। अब वह चकित हो गया था। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा और कुछ पलों तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तब मैंने कहा, अरे बेटा, ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ, चाय पिएगा? तब बेटा बोला, नहीं, मैं बाहर ही पी लूंगा होटल पर। तब मैंने कहा, अरे बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, आज तू मेरे साथ चाय पिएगा। और हाँ, मुझे पता है कि तू सिगरेट भी पीता है। अगर तुझे पीनी हो तो अपनी कमरे में पी सकता है। फिर मैंने कहा, चल बेटा, चाय पीते हैं, गैलरी में चलते हैं। फिर हम दोनों गैलरी में गए। तब मैंने इससे पूछा, अरे अभू, आज तुझे क्या टेंशन है? अभू बोला, मम्मी, जब तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। इस पर मैंने कहा, अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ भी कह सकता है। हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन तब उसने कुछ नहीं कहा। बस हम चुपचाप खड़े रहे। हमारे सामने खेत था और वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। तभी वहां 2 कुत्ते आए। थोड़ी देर में कुत्ता उस कुतिया के साथ खेलने लगा। मतलब तुम समझ ही सकते हो। अभू बड़े ध्यान से उन कुत्तों को देखने लगा। तभी अचानक मैंने कहा, अभू, अरे सुन। लेकिन वह सुन ही नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उन कुत्तों पर था। तभी मैंने अचानक जोर से कहा, अभू, अरे तुम मेरी कपड़ों में करते हो ना? अचानक अभू बोला, हाँ, और एक पल के लिए घबराकर मेरी ओर देखने लगा। इसलिए मैंने कहा, अरे बस साफ साफ बोलो, मुझे सच सुनना है। तब अभू थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रहा और बोला, हाँ मम्मी। तब मैंने कहा, अभू, मुझे सब कुछ सच सच सुनना है, बिना झिझक के बोलो। अगर करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है? तब अभू कुछ देर रुका, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला, हाँ मम्मी, मैं करता हूँ। फिर मैंने कहा, अभू ऐसे नहीं, अब मेरी आंखों में देखकर बोलो। फिर अभू कुछ देर चुप रहा। तब मैंने कहा, अभू, बस एक बार साफ साफ बोलो, डर क्यों रहे हो? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अभू फिर कुछ देर चुप रहा और मेरी ओर देखकर बोला, हाँ मम्मी, मैं करता हूँ। फिर मैंने कहा, अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें असली खुशी दूंगी। तब अभू ने हैरानी से पूछा, असली खुशी? इस पर मैंने कहा, हाँ अभू, आज मैं तुम्हें असली खुशी दूंगी। आओ बेडरूम में चलो। तब अभू थोड़ा हिचकिचाने लगा, मम्मी मगर। तभी मैंने कहा, अरे फिर से टेंशन ले रहे हो क्या? ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। पहले चाय पी लो, फिर अपनी सिगरेट पियो और फिर बेडरूम में आओ। और हाँ, ब्रश करके आना, जब मैं बुलाऊं तभी आना। फिर मैंने चाय बनाई, फिर 2 कप चाय लेकर आई। 1 कप अभू को दिया और 1 मैं ली। तब उसके चाय में मैंने खास जड़ी बूटी मिला दी। तब मुझे पता था कि यह चाय पीते ही उसका दिमाग बदल जाएगा। मुझे यह भी मालूम था कि मेरी सासू माँ अभी और 2 घंटे तक सत्संग से वापस नहीं आने वाली है। आज हमारी बिल्डिंग के नीचे सत्संग कार्यक्रम हो रहा था, साथ में भजन भी चल रहा था। उसी दौरान मैं चाय पीते पीते घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रही थी। पर्दे भी लगा दिए थे। सिर्फ किचन की लाइट चालू थी, क्योंकि बाहर हल्की बारिश हो रही थी और थोड़ा अंधेरा भी था। किचन की हल्की रोशनी बेडरूम तक आ रही थी। चाय के बाद अभू बालकनी में स्मोक कर रहा था। तब मैंने उसे आवाज दिया, अभू बेटा, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वह अंदर आया। तब मैं बेड के पास दीवार से टिक कर खड़ी थी। अभू मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। फिर मैंने ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। नीचे सत्संग और भजन की आवाज गूंज रही थी और ऊपर हमारे बीच का एक अलग ही सत्संग और भजन चल रहा था। कुछ देर बाद हम शांत हो गए। अभू बहुत खुश था। आज मैंने उसे असली जीवन का आनंद दिया था और मैं भी सालों बाद बहुत खुश हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद अभू बोला, मम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ बेटा, जाओ, बाहर थोड़ी देर घूम आओ।
तुम्हारी दादी भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। फिर कुछ देर बाद मेरी सासू माँ सत्संग से वापस आई और बोली, आज मैं नीचे शालिनी बहन के घर रात में रुकने वाली हूँ। वे अकेली हैं, उनका बेटा और बहू बाहर गए हुए हैं। तब मैंने तुरंत सासू माँ हाँ कह दिया। अब मैं बहुत खुश थी। संयोग से आज रात फिर से मैं और अब्बू अकेले थे। फिर मैंने तुरंत अब्बू को एक मैसेज किया, अब्बू बेटा, गुड न्यूज़ है, आज घर में सिर्फ हम दोनों हैं। माँ जी नीचे पड़ोसी के घर रुकने वाली हैं। रात में अब्बू का रिप्लाई आया, मम्मी गुड, आज मजा आएगा। फिर मैंने फिर मैसेज किया, हाँ बेटा, आज खूब मजा करेंगे। अब्बू ने रिप्लाई दिया, मम्मी एक रिक्वेस्ट है। इस पर मैंने पूछा, बेटा क्या रिक्वेस्ट है? अब्बू ने लिखा, मम्मी एक काम करोगी प्लीज? मैंने पूछा, क्या बेटा बताओ? फिर मैंने लिखा, आते समय व्हिस्की लेते आना, आज थोड़ा ड्रिंक भी करेंगे। मुझे पता है तुम अपने दोस्तों के साथ पी चुके हो। तब अब्बू ने जवाब दिया, हाँ मम्मी जरूर। फिर उसने लिखा, मम्मी आज तुम मेरे साथ सिगरेट भी पीना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी सिगरेट पीती हो। मैंने मैसेज किया, हाँ बेटा, जैसे तुम कहो वैसे ही होगा। फिर एक और मैसेज किया कि कभी कभी मैं तुम्हें एक खास सिगरेट दूंगी। अब रात हो चुकी थी। मेरी सासू माँ नीचे पड़ोसी के पास चली गई थी। अब रात के 10 बज चुके थे। तब मैंने अब्बू को मैसेज किया, बेटा कहाँ हो? अब्बू ने जवाब दिया, मम्मी मैं रास्ते में हूँ, एक दोस्त मिल गया था इसलिए देर हो गई। फिर मैंने मैसेज किया, ठीक है। अब्बू ने फिर लिखा, मम्मी आज हम हल्का डिनर करेंगे। इस पर मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मैंने मैसेज किया, आज तुम पापा की जगह लो, आज ये मंगलसूत्र मुझे पहनाओ। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ मम्मी मैं पहनाता हूँ, लेकिन तुम। अब्बू ने फिर जवाब दिया, हाँ मम्मी समझो मैंने पहना दिया, लेकिन मैं तुम्हें मम्मी पापा को पापा ही बुलाऊंगा। फिर अब्बू ने मैसेज में स्माइली भेजी। फिर थोड़ी देर में वह घर आ गया। तब उसने साथ में बरगद लाया था और साथ में व्हिस्की, वाइन और बियर भी थी। तब मैंने कहा, अब्बू तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं भी अभी आती हूँ। फिर मैंने कपड़े बदले और डाइनिंग टेबल सजाया। तब तक अब्बू भी आ गया। फिर हमने साथ में ड्रिंक करना शुरू किया। पहले हमने वाइन पी, फिर हार्ड ड्रिंक यानी व्हिस्की लेने लगे। अब हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी मैंने अपना लंबा मंगलसूत्र निकाला और अब्बू को दिया। फिर हमने और व्हिस्की पी और अब्बू ने भी व्हिस्की ली। इसके बाद हमने कैंडल लाइट डिनर किया। कैंडल लाइट डिनर के दौरान हमारी हल्की हल्की हंसी, टकराते हुए ग्लास और मोमबत्ती की धीमी लौ माहौल को और भी खास बना रहे थे। शायद व्हिस्की का नशा अब असर दिखाने लगा था। तभी अब्बू ने मेरे हाथ को पकड़कर हल्के से दबाया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है जब तुमने मुझे मंगलसूत्र दिया तो मुझे लगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। तब मैंने उसकी आंखों में देखा जहां कुछ अनकहे शब्द तैर रहे थे। फिर मैंने धीमे से कहा, अब्बू तुम पहले से ही मेरे हो, इसमें कहने की क्या बात है? तू तो मेरा लाल है, सोना है, बाबू है, सब कुछ तो तू ही है। तब अब्बू ने हमारी बातें सुनकर शरारती अंदाज में कहा, अच्छा लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। तभी हम दोनों हंस पड़े। फिर अब्बू ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छी लगती हो साड़ी में। फिर अब्बू ने मेरी ओर गौर से देखा और धीरे से कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है। तब मैंने हल्के से सिर झुकाया और उसे गले लगा लिया। तब मोमबत्तियों की रोशनी, धीमा संगीत और हमारे दिलों की धड़कनों की आवाज ही अब हमारे बीच थी। उस रात चांद भी अपनी चांदनी बिखेर रहा था, जैसे हमारी इस स्पेशल रात का गवाह बनना चाहता हो। हवाएं भी हमारी खामोशियों में गुनगुना रही थीं। तब मैंने अब्बू के कंधे पर सिर रखा और धीरे से कहा, काश ये रात कभी खत्म न हो। तभी अब्बू ने मुझे और करीब किया और फुसफुसाया, जब हम साथ हैं तो हर रात ऐसी ही होगी। और फिर वो रात हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए खास बन गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।